अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और हाइपर भी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। बिकॉज हाइपर बच्चे को कैसे कंट्रोल करें, बच्चे को हम हर चीज सिखा सकते हैं, ये एप्पल है, ये बनाना है, बट प्रॉब्लम कब आती है जब बच्चे का बिहेवियर ही नहीं कंट्रोल होता है। जैसे कोई गेट टुगेदरिंग है, कोई सोशल फंक्शन है, तो उसमें अगर बच्चा जाता है तो वहां बहुत अनयूजुअल बिहेवियर करता है जिससे पेरेंट्स बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि अभी हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम क्या करें। समटाइम्स तो पेरेंट्स को वो अपने सोशल इवेंट्स ही छोड़ने पड़ते हैं, बायकॉट करना पड़ता है, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिसके कारण वो इंटरेक्ट नहीं हो पाते और स्ट्रेस में जाते हैं क्योंकि वो अपनी जो चीजों को वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो में मैं आपको इजी टेक्निक बताऊंगी जिससे आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज, बच्चा करता क्यों है, इतना हाइपर होता क्यों है। बच्चा जब भी अपने अकॉर्डिंगली नहीं होता है, जब वो अपनी दुनिया में होता है तो वो बहुत आराम से रहता है। जैसे ही वो रियलिटी के साथ रियलिटी को फेस करता है तो उसमें उसको आती है एंजाइटी कि वो लॉस्ट हो जाता है। अब बच्चा सडनली इतनी क्राउड को देखेगा तो वो क्या करता है, उसका फ्लाइट एंड फाइट मोड जो हमारे बॉडी के अंदर सब में प्रेजेंट होता है तो उनका वो एक्टिवेट ही रहता है। उसके कारण बच्चा क्या करता है, उसके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होते हैं जिससे वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। अल्टीमेटली जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उससे आप बच्चे को रिलैक्स कर सकते हो एंड उससे क्या होता है कि हैप्पी हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मली बनते हैं और रिलीज होंगे जिससे बच्चा काम डाउन हो जाएगा। हैप्पी हार्मोन्स कौन से होते हैं? सेरोटोनिन एंड डोपामिन। जब बच्चे को आप डीप प्रेशर और एक्सरसाइज दोगे, कोई भी बच्चा है अगर उसको आप ऐसे प्रेशर दोगे तो उससे क्या है, बच्चा रिलैक्स हो जाता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, काम डाउन हो जाता है। काम डाउन हो गया तो बच्चे की सेटिंग हम इजीली ले आते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसमें कोई साइंटिफिक वे नहीं है। यस, इसमें मैकेनिज्म होता है कि अगर हमारी स्किन को कोई भी लाइक टैक्टाइल अगर इशू है, स्किन का इशू है, बच्चा बार बार ये चीज रब कर रहा है, बार बार ये चीज कर रहा है, लीकिंग कर रहा है हर छोटी चीज को, चाहे वो खाने वाली है चाहे नहीं है, हर चीज को वो मुंह में डाल रहा है और उसको इशू है अपना, ठीक है, तो उससे हम बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से ही। तो अभी की मेरी आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स में और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, इससे फर्स्ट चीज है कि हैप्पी हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। देन उससे बच्चे का जो ब्रीदिंग पैटर्न, जैसे एंजाइटी आती है, घबराहट आती है, तो उसमें हमारा भी ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। सेम चीज होती है वो बच्चे के साथ, वो भी बार बार रिपीट होती है, तो इससे वो काम डाउन हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। अभी इक्विपमेंट हमारे पास कौन कौन से हमें चाहिए, फिर अगर हमने ये बच्चे को रिलैक्स करना है तो हम तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड और सबसे इजीएस्ट इक्विपमेंट हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, वो है हमारे हाथ। पेरेंट्स को क्या करना है, जब भी बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है उसको सिंपल ये टच देना स्टार्ट कर देना है डीप प्रेशर के साथ, जैसे बच्चे की नीड है। अगर बच्चा थोड़े से टच से ही काम डाउन हो जाता है देन उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसको टाइटली ये चीज करनी है, उसकी सारी बॉडी आपने कवर करनी है टच के साथ। ये हमारा एक्सरसाइज पैटर्न है। जब हमारे पास असेसमेंट के लिए भी पेरेंट्स आते हैं तो उसमें भी हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो एक्सरसाइज होती है, जो हम 23 आवर्स का होम प्रोग्राम बताते हैं। अभी इसमें आपको होगा ठीक है, हमारे पास हाइपर एक्टिव बच्चा है, आपको क्या पता कि हम कैसे हैंडल करते हैं, हमारे पास इतनी एनर्जी बचती है कि हम बच्चे को ये एक्सरसाइज दें। ओके ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। घर पे हैं हम, हमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, घर पे हैं हम, हमारे पास पिल्लो है, कुशन है, उसको हम यूज करके उससे भी हम प्रेशर और ये एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की नीड तो प्रेशर और एक्सरसाइज ही है। उसकी सारी बॉडी को आपने प्रेशराइज करना है। इसमें भी हम पोजीशन डिफरेंट पोजीशन, पहले बच्चे को सीधे लेटाना है, सीधे लेटा के देन उसको प्रेशर देना है डिफरेंट पार्ट्स में। ध्यान रखे उसके जो टमी एरिया में
उस पे आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, हल्का सा रखना ही है, अपनी बॉडी वेट नहीं डालना। लेग्स पे आपने बॉडी वेट को यूज करना है, क्योंकि लेग्स में हर टाइम वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी लगती है इसलिए। और जो हमारे लोअर लिम्स हैं, मतलब जो हमारा लेग का पोर्शन है, वहां पर हमारे बिग मसल्स होते हैं, 2 जॉइंटेड मसल्स होते हैं, जो जिससे क्या होता है कि वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे हमें क्या करना है, प्रेशर देना है, अपनी बॉडी वेट को भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, ओके जी अब बड़ा बच्चा है तो वो तो पिल्लो से एक टाइम पे कवर नहीं होगा, बात भी सही है। उस टाइम पे हमने क्या करना, मैट्रेस को यूज कर सकते हैं। अभी आजकल फॉर्म मैट्रेस आराम से अवेलेबल है, हम घर पे भी यूज करते हैं। समटाइम्स किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैट्रेस हम इजीली यूज करते हैं, वो फॉर्म वाले। तो वो क्या है, इजीली पोर्टेबल है, आप कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। बच्चे को फॉर्म मैट्रेस के ऊपर लेटाना है, देन उसको हल्का हल्का प्रेशर देना है। ये आपने सीधे और उल्टे दोनों तरीके से ही देना है उसको। पहले सीधे लेटाना है, उसको करना है 5 to 10 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू बच्चे की नीड क्या है। इन केस बच्चा ज्यादा हाइपर है तो उसको ज्यादा टाइम के लिए ही करना है। अगर बच्चा इजीली कंट्रोल में आ जाता है तो उसको स्लोली स्लोली करना है, और उसको 5 to 10 मिनट्स इनफ होंगे। देन अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि बच्चे को फॉर्म पे मैट्रेस पे लेटाया, देन बच्चा लेटाया, देन उसके ऊपर एक और मैट्रेस, उससे क्या होगा, वो सैंडविच टाइप फॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें हमने लोअर लिम्ब पे, अगेन लोअर लिम्ब पे प्रेशर अप्लाई करना है, टमी और चेस्ट एरिया पे नहीं करना, उस पे सिंपल उसको हैंड से अपना प्रेस करना है, बॉडी वेट को नहीं यूज करना। सेम चीज हमने हेड पे भी करनी है उसके